Good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर चौथे में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चौथे लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें जो कि आप इलेक्ट्रो वर्सेस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का डिवीजन होगा और मैग्नेटिज्म के साथ उसका कैसे को रिलेशन है समझेंगे। हेडिंग से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। हमने आज दोनों क्लासेस को कंपैरिजन करने का कोशिश किया है, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं। तो प्लीज आज का क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखो और पढ़ो। अब याद करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रो में क्या पढ़े हैं, चार्ज के बारे में, और मैग्नेटिज्म में किसी भी मैग्नेट के पोल के बारे में। पोल स्ट्रेंथ और चार्ज का पूरा यहाँ लड़ाई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या डिस्कस किया है, चार्ज डिस्कस किया है, क्यू सिंबल हुआ है और कूलम इसके यूनिट हुए हैं। यहां पर क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ सिंबल होगा इसका स्मॉल एम और यूनिट होगा एम्पियर मीटर। क्लियर। फिर यहां पर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट किए हैं कौन चीज से, ई से, यूनिट हुआ है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि आप देखे हो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू मतलब न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल होगा इसका कैपिटल बी, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे यहां हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको दिखाए हैं पी वेक्टर से। ये भी एक वेक्टर हुआ करता था जिसमें माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को हम लोग 12 डिस्टेंस से सेपरेट करते थे। तो इस तरीके से अपने पास कुछ वैल्यू आता था, p का वैल्यू q इंटू 12। ये हुआ करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 12 डिस्टेंस पर सेपरेट सेंटर से, और 12 एक्चुअली इसका पूरा लेंथ होता था। देन p माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ एक हम लोग वेक्टर डिफाइन करते थे q इंटू 12 वैल्यू का। यहां पर अपने पास होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको दिखाएंगे कैपिटल एम वेक्टर से। इसमें भी कोई मैग्नेट होगा, कोई एक मैग्नेट होंगे, जिस मैग्नेट का साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब साउथ पोल एज अ निगेटिव पोल मानते हो, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा, तो यहाँ क्या होंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में एम डिफाइन होगा कितने वैल्यू का, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। यही मैग्नेटिक लेंथ है 12, पोल से पोल के बीच का डिस्टेंस 12, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इतना चीज पढ़े। अब इतना चीज के बाद, इसमें इतना ही सिंबल दिखाया। अब इसके बाद हम अगर मैथमेटिक्स देखना चाहें कि कैसे कैसे मैथमेटिकल रिलेशन आ रहे हैं, तो यहां पर आप एक तरीके से देखते जाओ। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स अगर हम बात करें दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 आपस में r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो फोर्स क्या निकालते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अब अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो वो डिपेंड करता है कि सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है। अब यहाँ पे अपने को अगर निकालना हो तो एक किसी मैग्नेट का पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 है,
दूसरा कोई मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ m2 है, सेपरेशन दोनों के बीच r है, तो यहाँ फोर्स का निकला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने यहाँ ये पढ़ा। हम ऐसे ही सारे चीज को कंपेरिजन में डाल करके दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रो वर्सेस मैग्नेटिज्म में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। लिखते चलिए। फिर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज हमें नहीं पता कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, एक ऐसा रीजन जिस रीजन में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का होना न होना पता चलता था, तो ये रीजन क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इधर देखें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ m है के इर्द गिर्द एक ऐसा स्पेस जहां पर किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक सबस्टेंस का एब्सेंस या प्रेजेंस समझ आए, मतलब इसका जहां तक दादागिरी चले, जहां तक इसके फोर्स एक्सपीरियंस हो, ये क्या कहलाएगा, ये रीजन क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे रिलेशन पढ़े हो, F is equals to Q into E, means E is equals to F by Q, electrostatic force per unit charge, electric field intensity। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली यहाँ पर F का वैल्यू क्या हो जाएगा, M into B, पोल स्ट्रेंथ into मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर B का वैल्यू देखो, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। फिर यहां पर तुम पढ़े हो आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R। तो यहां पर पढ़ोगे मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसको भी V से दिखाते हैं, इसको भी V से दिखाते थे। V is equals to म्यू नॉट बाई 4 पाई M by R। यहाँ Q by R होते थे, वहां पर M, यहाँ पर M क्या है, पोल स्ट्रेंथ। M को गलती से आप मास नहीं समझ लोगे। हाँ, यहाँ पर एक और रिलेशन आप निकाल सकते हो फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज किए हो, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ किए हो, तो B का एक और फॉर्मूला बना सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक पोटेंशियल देख लिए। फिर आप नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप U इज इक्वल टू Q इंटू V देखे हो, U इज इक्वल टू Q इंटू V देखो हो, और नहीं तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R देखे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी दिखाते हैं U से ही। यहाँ का क्या हो जाएगा, Q की जगह पर M और V तो V रहेगा, M इंटू V। V क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल। और आप U को ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 बाई R, M1 M2 बाई R। ये भी चीज आप यूज कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद अब हम देखें टॉर्क। टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क क्या देखो, जैसे मान लो कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, इस पे हमने कोई डाइपोल डाला है जिसका लेंथ 12 है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो एक फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई का, एक फोर्स इधर लगता था क्यू इंटू ई का। यहाँ पर एफ नेट फोर्स 0 होते थे और टाउ होता था पी क्रॉस ई, नहीं तो टीई साइन थीटा, टीई साइन थीटा। ये क्या निकलते थे, टॉर्क निकलते थे, किसमें, इलेक्ट्रॉन में। तो वैसे ही यहां आ जाओ, टॉर्क इन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क इन मैग्नेटिक डाइपोल, कहीं भी अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक मैग्नेट को डाला जिसका ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इधर एक फोर्स लगेगा m इंटू बी का, जैसे Q इंटू यहाँ लग रहा, वहां लगेगा m इंटू बी का, एक फोर्स जस्ट उल्टा लगेगा m इंटू बी का। यहाँ पर F नेट फोर्स यहाँ भी कितना होगा, 0 होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स 0 जा रहा है, लेकिन टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ क्या लिखो P क्रॉस E, यहाँ क्या लिखोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M क्रॉस B। ध्यान देना, यहाँ कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ, M क्रॉस B, और नहीं तो MB साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, M और B के बीच का, M और E और M के बीच का एंगल, यहाँ B और साउथ टू नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में होगा ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये थीटा है B और M के बीच का, B और M के बीच का थीटा है टाउ। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो टॉर्क के लिए। क्लियर, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रो में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते थे तो उसमें वर्क डन कितना होता था, वर्क डन इन या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकालते थे, याद होगा, PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और if थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 अगर 0 डिग्री कर दे एंड थीटा 2 को थीटा बना दे, उस केस में यू निकलता था PE इंटू कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। ये निकलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अपने पास मान लो कि कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक हम मैग्नेट को डाले हुए हैं, ये ऐसे अपना जो भी रोटेशन करेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएंगे, जैसे ही डालेंगे तो इसमें भी टॉर्क देखे होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, तो टॉर्क के प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, इसमें रोटेटरी मोशन आएंगे, और रोटेटरी मोशन के कारण इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ का एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हो PE cos थीटा, यहाँ क्या लिखोगे MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या फिर U इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस cos थीटा। अगर थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेशन किए हैं तो नहीं, तो 0 डिग्री से उठा करके किसी थीटा तक गए हैं तो। ये रहा magnetic potential energy in a magnetic dipole when placed in a uniform magnetic field।
अगर इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, आप सेम प्रूफ देखोगे इलेक्ट्रिक वाला प्रूफ जो कि हमने प्रूफ कराया है, कैसे यहाँ वर्णन इतना आ रहे थे, इसका प्रूफ हमने करा है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके सेंटर से थीटा डिग्री और आर पोजीशन पर अगर पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालना होता था, पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालने होते थे, जस्ट इसका ये सेंटर पॉइंट था, तो हमने पोटेंशियल निकाला था, भी निकाले थे 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा आपको दिख रहा है और ये पोजीशन क्या कहलाता था, इन ऑन पोजीशन, और जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता था 90 डिग्री एंगल वाले ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सेम सिचुएशन यहाँ आएगा, v 1/4πε0 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे 1/4πε0 p बाई आर क्यूब इंटू ओवर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कोई अगर हम मैग्नेट डाल दे, यहाँ पर कोई मैग्नेट डाल दे, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, जस्ट इसके सेंटर पॉइंट से किसी पोजीशन आर और थीटा वाले पॉइंट पर जा करके अपने पास अगर पोटेंशियल और इंटेंसिटी पूछा जाए, तो पोटेंशियल सेम रिजल्ट आप देखो 1/4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 टी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएंगे कैपिटल एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 इंटू एम बाई आर क्यूब इंटू ओवर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसके दो अलग अलग स्पेशल केस बनते थे, when थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब एट इन ऑन पोजीशन, एंड when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सेम केस जैसे डील क्या करते थे वैसे ही केस डील करेंगे। और कुछ इसमें छूटा, लगभग सारा कुछ हम लोग कंपैरिजन कर लिए, कैसे इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिज्म में हम लोग सारा कुछ पूर्णतरी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपके आज के क्लास में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूले याद भी हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिज्म में उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज भी आपने देख लिया। ओके, ऐसे ही कंपैरिजन करके ही इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे, ज्यादा बेनिफिटेड रहोगे। यहाँ पे किसी का प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, जहां भी अगर प्रूफ आती है आप इलेक्ट्रो का प्रूफ याद रखो और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी डाल दो, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम डाल दो, और सारा डिस्कशन हूबहू सेम सेम कर दो, आपको पहुंचा देगा अपने डेस्टिनी तक। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, टॉपिक होगा अर्थ मैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।